नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। ओलंपियन तीरंदाज लिम्बाराम का दिल्ली में इलाज चल रहा है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिम्बाराम को हर संभव मदद के निर्देश देते हुए 10 लाख की सहायता राशि की घोषणा की है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि ओलंपियन तीरंदाज और पद्मश्री से सम्मानित श्री लिम्बाराम के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। श्री लिम्बाराम का दिल्ली में इलाज चल रहा है। उनके उपचार में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जयपुर में कांग्रेस की होने वाली प्रदेश स्तरीय अधिवेशन पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम सच में बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकते। हम भाई से भाई को, हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ा सकते। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को सत्ता संघर्ष बताने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन पर निशाना साधा तो मंत्री महेश जोशी अब डोटासरा के बयान के बचाव में उतर आए हैं। जयनारायण व्यास की जयंती पर पीसीसी में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में महेश जोशी ने बीजेपी को लपका पार्टी कह डाला और हर बात में राजनीति करने पर बीजेपी की निंदा की। महाराणा प्रताप और अकबर मामले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस से पूरे मामले पर माफी के लिए कहा है। रिट पेपर लीक मामले में परीक्षा को लेकर लेन देन का ऑडियो जारी हुआ है। छात्र संगठन एबीवीपी ने दावा किया है कि पेपर लीक के लिए गिरोह के सदस्यों ने पैसे लिए थे। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। रीट धांधली की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर जयपुर में बड़ा प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी गांव-गांव तक आंदोलन को लेकर जाएगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी से सभी मोर्चे इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक चित्रा रामकृष्ण से अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है। अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 49 दोषियों को शुक्रवार सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद दी। ये फैसला एक रिकॉर्ड है क्योंकि अभी तक एक साथ इतने लोगों को कभी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। कोर्ट ने कहा है कि ये 11 दोषी जब तक जीवित हैं जेल में ही रहेंगे। पीड़ित परिवारों के लिए अदालत ने हर 1 लाख रुपए महीने, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए और नाबालिग घायलों के लिए 25,000 रुपए का मुआवजा दिया। कोटा में छात्रा मौत का बवाल बढ़ रहा है। व्यापार महासंघ ने बंद का ऐलान किया जिसको वकीलों का भी समर्थन मिला। टोंक में डीजी विनीता ठाकुर ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैठक में रीट लीक सुसाइड मामले में कहा कि जल्द पूरे मामले की जानकारी मिल जाएगी। चूरू में एक युवक के साथ विदेश में अच्छी नौकरी देने का झांसा देकर 71,000 रुपए लिए और कतर भेज दिया, जहां युवक से 12-12 घंटे काम करवाया गया और खाने को भी नहीं दिया गया। बूंदी की कालामाल निवासी एक महिला ने एसपी को परिवाद देकर गांव के 3 लोगों पर बलात्कार करने की कोशिश का आरोप लगाया। चूरू के दुधवा खारा में यूरिया पंप पर काम कर रहे 31 साल के युवक की अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें पीड़ित की टांग टूट गई। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। बूंदी की हिंडोली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर नकब जन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। चूरू जिले के भालेरी में 25 साल की विवाहिता के साथ काका का ससुर द्वारा दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जयपुर के सोडाला थाना इलाके में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बूंदी के केशव रायपाटन कस्बे में शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने के बाहर हंगामा किया।
श्रीगंगानगर के व्यापारियों और बुद्धिजीवियों ने बैठक कर जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के प्रति रोष प्रकट किया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू में अजाड़ी कला बास नानक के रास्ते पर एक लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने कलेक्टर पर धरना देते हुए हत्या की आशंका जताई। शव के पोस्टमार्टम की मांग की गई। चूरू की तारानगर के गांव पुनरास में घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में बालक को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में जंगली सुअर से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। राजसमंद में 2 ट्रेलर की टक्कर में चालकों सहित 3 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। करौली में क्रेन की मदद से 100 फीट गहरे कुएं में गिरे बैल को बाहर निकाला गया। घायल बैल का पशु चिकित्सालय में इलाज जारी है। कोटा में ग्रामीण विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय बालक झुलस गया। पीड़ित बालक का उपचार एमबीएस अस्पताल में करवाया गया। सिरोही में एक हिस्ट्री शीटर ने आधी रात को खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने और बेरोजगारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ आंदोलन कर रहे हैं। जाखड़ आंदोलन करते हुए रीट मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जमवाय कॉलेज में अवैध फीस वसूली के विरोध में विद्यार्थियों ने आंदोलन जारी कर दिया। शुक्रवार शिक्षा मंत्री ने मोबाइल पर आंदोलनकारियों से बात की और कॉलेज की मान्यता रद्द करने का आश्वासन दिया। करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने और दलित छात्रों से मारपीट मामले में बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव के नेतृत्व में स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। राजसमंद में कुछ अभ्यर्थी रीट परीक्षा परिणाम बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में रीट लेवल 2 में उत्तीर्ण रही महिला अभ्यर्थी परीक्षा कैंसिल होने से बहुत दुखी हैं। महिला का कहना है कि उसने अपने बच्चे को नानी के घर छोड़कर दिन रात पढ़ाई की थी। कोटा में ग्रामीण विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक 16 वर्षीय बालक झुलस गया। पीड़ित बालक को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया। सिरोही में एक हिस्ट्री शीटर ने आधी रात को खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खरीफ फसल खराबा के मैसेज ने क्षेत्र के किसानों की नींद उड़ा दी, जिसमें खरीफ फसल खराबे का नाम मात्र का मुआवजा आने के विरोध में आज सड़कों पर उतरे बाछोला क्षेत्र के किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बूंदी में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत स्वीकृत हुई बूंदी दलेलपुरा सड़क के निर्माण पर वाइल्ड लाइफ विभाग ने रोक लगा दी, जिससे क्षेत्र के लोगों समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वाइल्ड लाइफ विभाग के प्रति आक्रोश है। जयपुर में सतीश पूनिया की दीर्घायु के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ किए। रीट धांधली मामले में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पूनिया के पैर में चोट आ गई थी। झुंझुनू में एक बस के चालक और परिचालक ने पहले तो गलती की और फिर उस गलती को मानने के बजाय टोल कर्मियों से ही उलझने लगा। करीब आधे घंटे तक दोनों चालक और परिचालक के बीच हंगामा हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों संग अभियान को फिर से शुरू करने के लिए अपने सरकारी निवास पर स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक की। बारां में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग द्वारा समरानिया कस्बे में आधा दर्जन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। झुंझुनू के टीबा गांव के शहीद श्यामराम गुर्जर की तीसरी पुण्यतिथि कार्यक्रम में शहीद के वीरांगना ने कहा कि मुझे सरकार नौकरी क्या देगी जब शहीद को कोई श्रद्धांजलि देने नहीं आया। कोटपुतली के बस्ती थाना इलाके के डोडा चोड़ गांव के खेत में लगे तीराबंदी में सियार फंस गया, जिसे वन कर्मियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। प्रतापगढ़ जिले में पहली बार जिला स्तर पर 26 फरवरी से 4 मार्च तक मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम प्रतापगढ़ में अमृता हाट का आयोजन होगा। हाट को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। प्रतापगढ़ के पंचायत समिति सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाल अधिकार और बाल यौन शोषण को लेकर चर्चा की गई। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 12 चिकित्सा संस्थानों सहित एक निजी चिकित्सक का सम्मान किया गया। ये अवार्ड अधिकतम पंजीकृत गर्भवती महिला सहित हाई रिस्क जैसी विभिन्न कैटेगरी में दिया गया।
और अब खबरें विस्तार से। शादी को यादगार बनाने के लिए